हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2 बजे हम लोग का एक बेहतरीन सेशन होता है और इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी विषय की बात करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है जो आज आपके पास वीडियो आ रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो सभी लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले ब्लड को कंप्लीट किया। ब्लड के बाद हमने हार्ट को कंप्लीट किया। हार्ट के बाद हमने आर्टरीज को कंप्लीट किया। आर्टरीज के बाद वेन्स समझा, वेन्स क्या होती हैं, और लिम्स समझा। ये जो है 3 टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक है वह है सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आज हमको पढ़ना है और यहाँ से यह टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण के बारे में आज हम लोग को अध्ययन करना है। तो रक्त परिसंचरण होता क्या है, इसकी खोज किसने किया था, कितने प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और संपूर्ण जो है नॉलेज कलेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। किस वैज्ञानिक ने किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। अब इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने जो है रक्त परिसंचरण के बारे में बताया कि जो रक्त परिसंचरण है यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इन्होंने क्या बताया, विलियम हार्वे साहब ने बताया कि रक्त परिसंचरण 3 प्रकार का होता है। अब वह 3 प्रकार कौन से होते हैं तो उनको जान लेते हैं। यानी कि जो रक्त परिसंचरण है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, जिसको एकल परिसंचरण कहते हैं। दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन, जिसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। और तीसरा होता है मिक्स्ड सर्कुलेशन, जिसको कहते हैं मिश्रित परिसंचरण। ठीक है, इस प्रकार जो है विलियम हार्वे साहब ने 3 प्रकार का परिसंचरण बता दिया। सिंगल सर्कुलेशन यानी कि एकल परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण, और लास्ट इन्होंने थर्ड क्या बताया, मिक्स्ड सर्कुलेशन यानी कि मिश्रित परिसंचरण। अब इनको हम क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे कि एकल परिसंचरण क्या होता है, दोहरा परिसंचरण क्या होता है और मिश्रित परिसंचरण क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकल परिसंचरण क्या होता है, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन किसे कहा जाता है। तो देखिए, सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ये जो सिंगल सर्कुलेशन है यह जो है ऐसे जीवों में पाया जाता है जिनका हृदय 2 कक्षीय होता है। जिनका हृदय 2 कक्षीय यानी कि 2 चैम्बर हार्ट होता है, उन्हीं में क्या पाया जाएगा, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि एकल परिसंचरण पाया जाएगा। अब जो है 2 चैम्बर हार्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये हार्ट है और इसमें मात्र 2 चैम्बर है। यानी कि ऊपर वाले भाग में एट्रियम है, ऊपर वाले भाग में एट्रियम है और नीचे वाले भाग में वेंट्रिकल है। यानी कि ऊपर आलिंद है और नीचे निलय है। तो ऐसे जीव कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे जीव आपकी जितनी जो फिशेज हैं वो सब किस में आते हैं, सिंगल सर्कुलेशन में आते हैं। फिशेज या जलीय जीव कह सकते हैं, जो भी जलीय जीव हैं उनमें कैसा सर्कुलेशन होगा, तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। अब ये कार्य कैसे करता है, यानी कि एकल परिसंचरण किस प्रकार से कार्य करेगा, आइए उसको समझते हैं। देखिए, इनका हार्ट कैसा होता है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी कि ऊपर वाले भाग में सिर्फ एट्रियम यानी आलिंद और नीचे वाले भाग में वेंट्रिकल यानी कि निलय होता है। अब एट्रियम में क्या हुआ, एट्रियम में हमारा जो अशुद्ध रक्त है वह गया, यानी कि यहां से कैसा रक्त गया, यहां से गया अशुद्ध रक्त। संपूर्ण ये मान लीजिए बॉडी है और इस बॉडी से, शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ गया है, आर्ट्रियम में गया। अब आर्ट्रियम में ही क्या हुआ, यह अशुद्ध रक्त आ गया और फिर ये कहां पे गया, यह गया वेंट्रिकल में यानी कि निलय में, और निलय में अशुद्ध रक्त पहुंच गया। अब ऐसी क्रिया विधि होती है कि यही निलय में ही क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कि ब्लड हमारा प्योर होता है और इसी निलय के माध्यम से संपूर्ण शरीर में कैसा रक्त पहुंच जाता है, तो आप कहेंगे शुद्ध रक्त पहुंच जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा कार्य करता है सिंगल सर्कुलेशन। इन शॉर्ट, अगर आप बस इतना समझना चाहते हैं कि एकल परिसंचरण तंत्र क्या होता है,
तो एकल परिसंचरण तंत्र उन जीवों में पाया जाएगा जिनका हृदय 2 चैम्बर का होता है, यानी कि 2 कक्षीय होता है। ऐसे जीव कौन से हैं जिनमें एकल परिसंचरण पाया जाता है? तो जो भी जलीय जीव है, स्पेशली मछली, उसमें कैसा परिसंचरण पाया जाएगा? एकल परिसंचरण पाया जाएगा। किस प्रकार से यह कार्य करता है? तो एकल परिसंचरण तंत्र में यानी कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? आलिंद में जाता है, और जो शुद्ध रक्त है वह निलय से कहाँ पे पहुंच जाता है? संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एकल परिसंचरण, और यह जिन जीवों में पाई जाती है वह है जलीय जीव, स्पेशली मछली। क्लियर हुआ? यानी कि एकल परिसंचरण आपने जान लिया। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, यानी कि ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो एकल परिसंचरण तंत्र जान लिया, वही मैंने लिखा है यहाँ पे स्लाइड में, देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद देखिए मैंने फिगर भी बताया है, उसी को मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि एकल परिसंचरण तंत्र जो मछली में होता है, और वो देखिए जो कैपिलरीज और वेन्स हैं कैसे कार्य करती हैं, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वह कहाँ पे जाएगा? हार्ट के आलिंद भाग में जाएगा, और प्योर ब्लड वेंट्रिकल से संपूर्ण शरीर में चला आएगा, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोहरे परिसंचरण के बारे में, यानी कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, फिर डबल सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र किन जीवों में पाया जाएगा? तो यह जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है यह उन जीवों में पाया जाएगा जिनका हृदय क्या है? जिनका हृदय 4 कक्षीय है। 4 कक्षीय है, यानी कि 4 चैम्बर हार्ट है। तो जनरली क्या होता है कि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र 4 चैम्बर हार्ट में पाया जाता है, यानी कि 4 कक्षीय हृदय में पाया जाता है। अब ये 4 कक्षीय हृदय किन किन जीवों में होता है? तो उदाहरण के तौर पर जान लीजिए, यह जो 4 कक्षीय हृदय है यह आपका पाया जाएगा मनुष्यों में। मनुष्य के अलावा जितने अन्य स्तनधारी हैं उनमें भी क्या पाया जाएगा? यह 4 कक्षीय हृदय, और उनका भी परिसंचरण कैसा होगा? तो दोहरा परिसंचरण होगा। इसके अलावा पक्षी वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि पक्षी वर्ग में किस प्रकार का परिसंचरण होता है, तो आप कहेंगे दोहरा परिसंचरण होता है। उसके अलावा मगरमच्छ में भी कैसा परिसंचरण होता है? तो आप कहेंगे दोहरा परिसंचरण, यानी कि डबल सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा व्हेल मछली आप जानते हैं यह भी स्तनधारी होती है, इसमें कैसा परिसंचरण होता है? तो दोहरा परिसंचरण, यानी कि डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ से इतनी चीजें क्लियर हो गई कि जो हमारा डबल सर्कुलेशन है किन जीवों में होगा। तो जिन जीवों का हृदय 4 कक्षीय यानी कि 4 चैम्बर्ड होता है उनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। कौन कौन से जीव हैं जिनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा? तो मनुष्य है, मनुष्य के अलावा अन्य स्तनधारी हैं, जैसे कि पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग के अलावा मगरमच्छ है और व्हेल मछली है, इन सब में हमारा डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। अगर आपने हार्ट की मैकेनिज्म समझी होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा, यानी कि जब मैं हार्ट बता रहा था तो उस समय मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई थी हार्ट की। अगर आपने हार्ट की मैकेनिज्म सही से समझ लिया है तो डबल सर्कुलेशन की भी मैकेनिज्म आप सही से समझ जाएंगे। चलिए इधर ही बात कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर देखते हैं। देखिए ये हार्ट है और ये कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है, यानी कि ऊपर वाले भाग में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले भाग में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। ठीक, अब यहां से क्या होता है आप जानते हैं, यहां क्या होती हैं? महाशिराएं होती हैं, यानी कि इंफीरियर वेना कावा होती है, यहां सुपीरियर वेना कावा होती है। अब यह इन महाशिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त जाता है, यानी कि ये कैसा रक्त गया? अशुद्ध रक्त गया, और अशुद्ध रक्त कहाँ गया? राइट एट्रियम में गया। हमारी संपूर्ण शरीर से अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त कहाँ चला गया? तो राइट एट्रियम में चला गया। राइट एट्रियम से यहाँ पे लगी होती है ट्राइकस्पिड वॉल, और ट्राइकस्पिड वॉल के माध्यम से धीरे धीरे यह अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में।
अब यह राइट वेंट्रिकल से यह जो अशुद्ध रक्त है तो यहाँ पे सेमी लूनर वॉल होती है और सेमी लूनर वॉल के माध्यम से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है और यह पल्मोनरी आर्टरी सीधा अटैच होती है लंग से यानी कि फेफड़े से। फेफड़े में क्या हो गया तो फेफड़े में अशुद्ध रक्त आ गया, यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये कैसा ब्लड गया तो इम्प्योर ब्लड गया, इम्प्योर ब्लड लंग्स में पहुंच गया। अब यहाँ लंग्स में क्या हुआ तो ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ यानी कि ब्लड हमारा प्योर हो गया। प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा तो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये क्या है, ये हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं। और ये क्या है भाई तो पल्मोनरी वेन से हमारा प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया तो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होता है जिसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल की सहायता से यह कहाँ आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एक होता है जो है ऑर्टिक वॉल यानी कि महाधमनी का एक वॉल होता है और उस ऑर्टिक वॉल से ऑर्टा के थ्रू शुद्ध रक्त संपूर्ण बॉडी में चला जाता है। यानी कि यहाँ पे कैसा रक्त आ गया शुद्ध रक्त आ गया, किसकी मदद से ऑर्टा की मदद से। अब यह शुद्ध रक्त संपूर्ण जो है शरीर में प्रवाहित हो जाएगा। उसके बाद फिर से अशुद्ध रक्त इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल बाद पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में और फाइनली ऑर्टा के माध्यम से संपूर्ण शरीर में चला गया। तो ये जो परिसंचरण हो रहा है ये 2 बार हो रहा है। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया दोहरा परिसंचरण, यानी कि इसी को कहा गया डबल सर्कुलेशन। और यह जनरली किसमें होगा तो यह जो है जितने भी स्तनधारी हैं उनमें पाया जाएगा, मनुष्यों में पाया जाएगा, पक्षी वर्ग में पाया जाएगा, मगरमच्छ में पाया जाएगा और व्हेल मछली में पाया जाएगा। क्लियर हुआ भाई, कितनी चीजें क्लियर हो गई आपको, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन आपने जान लिया। अब बात करते हैं हम लोग मिक्स्ड सर्कुलेशन की, यानी कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। डबल सर्कुलेशन आपने अच्छे से समझ लिया, वही जो है मैंने फिगर में भी बता दिया है कि कैसे जो क्रिया विधि है इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे डिपिक्ट करके सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया है। अब आगे हम जानते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन यानी कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए मिश्रित परिसंचरण तंत्र उन जीवों में होता है जिनका हृदय 3 कक्षीय होता है, यानी कि जिनका हृदय 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वहां पे कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा तो आप कहेंगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अब ये जो मिश्रित परिसंचरण तंत्र है किन जीवों में पाया जाएगा वो जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको यही जानना है कि उन जीवों में होगा जिनका हृदय 3 कक्षीय होगा, 3 कक्षीय यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, उन्हीं में क्या पाया जाएगा, उन्हीं में मिक्स्ड सर्कुलेशन पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें मिक्स्ड सर्कुलेशन होगा, तो ऐसे आपके जो जीव हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन वाले, तो जितने रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स वर्ग यानी कि सरीसृप, जितने सरीसृप जीव हैं, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव, उन्हीं को रेप्टाइल्स कहा जाता है यानी कि सरीसृप कहा जाता है। रेप्टाइल्स वर्ग के बाद जितने उभयचर हैं यानी कि जितने एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस वो भी किस में आएंगे, वो भी आपके मिक्स्ड सर्कुलेशन में आएंगे। देखिए इन उदाहरणों को आप अवश्य याद रखिएगा, इन उदाहरणों से ही प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मिक्स्ड सर्कुलेशन यानी कि मिश्रित परिसंचरण किन जीवों में पाया जाएगा, पहला ऑप्शन दे देगा सरीसृप, दूसरा ऑप्शन दे देगा जो है आपके स्तनधारी, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका पक्षी वर्ग, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा सरीसृप में। या तो सरीसृप ना देके कहा दे दे जो है
कि सांप में किस प्रकार का परिसंचरण होगा, तो आप कहेंगे मिश्रित परिसंचरण, क्योंकि वह किस प्रकार का जीव है, सरीसृप है। कह देगा छिपकली में किस प्रकार का परिसंचरण होगा, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे उसमें मिश्रित परिसंचरण होगा, ठीक है, क्योंकि वह रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप की श्रेणी में है। कह दे कि फ्रॉग में कैसा परिसंचरण होगा, तो आप कहेंगे मिश्रित परिसंचरण यानी कि मिक्स सर्कुलेशन, क्योंकि वह एक एम्फीबियंस है यानी कि उभयचर प्राणी है। तो क्लियर हुआ। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये जो मिक्स्ड सर्कुलेशन है ये कैसे कार्य करता है। देखिए ये हमारा जो है हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट है। कैसा हार्ट है, इनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे इनके राइट एट्रियम होगा, यहाँ लेफ्ट एट्रियम होगा, और यहाँ पे इनका वेंट्रिकल पाया जाता है यानी कि निलय होता है। अब देखिए जो बॉडी है, इस बॉडी से क्या हुआ, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ गया, यानी कि इम्प्योर ब्लड कहाँ गया, तो इम्प्योर ब्लड आपका गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड चला गया, ठीक है भाई। अब राइट एट्रियम से फिर इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल में। यहां भी इम्प्योर ब्लड ही आया है, इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। अब यहां से जो इम्प्योर ब्लड आया है, तो यह इम्प्योर ब्लड कहां पे जाएगा, अब यह इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में क्या जाएगा, फेफड़ों में आपका इम्प्योर अशुद्ध रक्त जाएगा। अब यह अशुद्ध रक्त यहाँ पे फिल्टर होगा और यहां से लेफ्ट एट्रियम में क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से यह फिर जो है वेंट्रिकल में चला जाएगा प्योर ब्लड, वेंट्रिकल में फिर से प्योर ब्लड चला जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्योर और प्योर ब्लड का मिक्सचर भी वो कहते हैं इसको, यानी कि वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड भी पाया जाता है और प्योर ब्लड भी पाया जाता है। जो इम्प्योर ब्लड होता है वह निकल जाता है लंग्स में, लंग्स से फिल्टर होता है और प्योर होके कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, और फाइनली लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। अब वेंट्रिकल से फिर प्योर ब्लड कहाँ पे आ जाता है, तो वेंट्रिकल से प्योर ब्लड बॉडी में आ जाता है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड सर्कुलेशन है यानी कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र है, इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड कहाँ पे पाया जाता है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल्स में पाया जाता है, यानी कि निलय में पाया जाता है। अब इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होगा, वहां से शुद्ध होकर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से शुद्ध रक्त फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा और वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त फिर से बॉडी में चला आएगा। तो इस क्रियाविधि को कहते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र, यानी कि यह हमारा होता है मिक्स्ड सर्कुलेशन। जनरली 3 चैम्बर्स हार्ट में पाया जाएगा, सरीसृप जीवों में होता है और उभयचर जीवों में होता है। तो यहां से हमने तीनों प्रकार के परिसंचरण जान लिए हैं। आशा करता हूं कि ये तीनों प्रकार के परिसंचरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अपना भरसक प्रयास किया है, 100% इफिशियंसी से आपको मैंने बताया है, जिससे यह पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, वही चीजें देखिए, मिक्स सर्कुलेशन मैंने लिख दिया है, उसके अलावा यह भी मैंने बता दिया है कि यह जनरली 3 चैम्बर हार्ट में होता है और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस वर्ग में पाया जाएगा। इसके बाद मैंने इसका फिगर भी डिपिक्ट किया है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया एज इट इज, वही फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें सर्कुलेशन की क्लियर होती हैं। इन शॉर्ट अगर 2 मिनट में हम क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ऐसा है कि जो सर्कुलेशन है यानी कि रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे नामक महान वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा, यानी कि परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन यानी कि एकल परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, और तीसरा होता है मिक्स्ड सर्कुलेशन यानी कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र। अब सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, यानी कि एकल परिसंचरण तंत्र। तो एकल परिसंचरण तंत्र उन जीवों में पाया जाता है जिनका हृदय 2 कक्षीय होता है, यानी कि 2 चैम्बर हार्ट होता है। उदाहरण के रूप में मछली में कैसा परिसंचरण होगा, तो एकल परिसंचरण होगा, यानी कि इनके हृदय 2 चैम्बर होगा, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। एट्रियम में क्या जाएगा, अशुद्ध रक्त जाएगा, वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त संपूर्ण बॉडी में चला जाएगा। ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन।
डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किन जीवों में पाया जाएगा? तो उन जीवों में पाया जाएगा जिनका हृदय 4 चैम्बर्ड होता है यानी कि 4 कक्षीय होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मनुष्यों में डबल सर्कुलेशन होगा, अन्य स्तनधारियों में डबल सर्कुलेशन होगा, मगरमच्छ में डबल सर्कुलेशन होगा, पक्षी वर्ग में डबल सर्कुलेशन होगा, व्हेल मछली में डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, ये कार्य कैसे करता है? तो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हुआ, प्योर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ आया? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू संपूर्ण शरीर में पहुंच गया। ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। लास्ट जो हमने समझा मिक्स्ड सर्कुलेशन यानी कि मिश्रित परिसंचरण, तो यह उन जीवों में पाया जाता है जिनका हृदय 3 कक्षीय होता है यानी कि 3 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं यानी कि जितने भी सरीसृप हैं, जैसे जो है छिपकली हो गई, जो है सर्प यानी कि सांप हो गया, जो भी रेंगने वाले जीव हैं उन सब में मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। इसके अलावा जो भी उभयचर हैं यानी कि एम्फीबियंस हैं उनमें भी मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, यानी कि फ्रॉग मेढक में भी मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ये कैसे कार्य करेगा? तो यहाँ पे जो हार्ट होता है 3 चैम्बर होता है, एक तरफ होता है राइट एट्रियम, एक तरफ होता है लेफ्ट एट्रियम और नीचे होता है वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त आता है संपूर्ण शरीर से और वह अशुद्ध रक्त वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से वह अशुद्ध रक्त लंग्स में जाता है, लंग्स में वह रक्त प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होकर वह लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है और फाइनली वेंट्रिकल में भी प्योर ब्लड चला जाता है और वह प्योर ब्लड वेंट्रिकल के माध्यम से फिर संपूर्ण शरीर में आ जाता है। यानी कि वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड भी होगा और प्योर ब्लड भी होगा। किस केस में? मिश्रित परिसंचरण के केस में। गॉट इट गाइस? तो ये हमारा संपूर्ण सर्कुलेशन था। इससे बाहर दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। जितने मैंने उदाहरण लिखाए हैं, जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो सर्कुलेशन से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और दोस्तों यहाँ से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक को फिर ऐसे ही हम क्रम बाय क्रम डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे। अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हैं और अपने जो नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दूसरों की भी हेल्प कीजिएगा वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।